बताना चाहता हूं कि 9 मई 2023 टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल मेरी नजरों से गुजरा, जिसमें बताया गया था कि बीएमसी ने उनके जो 5 रोड बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर है, उनमें से 3 कॉन्ट्रैक्टर पे 16 करोड़ रुपए का फाइन लगाई, पेनल्टी लगाई। क्यों? क्योंकि ये 3 कॉन्ट्रैक्टर, उनको जो वर्क ऑर्डर दिया गया था रोड के काम का, तो वो जो वक्त उन्हें दिया गया था, डेडलाइन जो उन्हें दी गई थी कि इससे पहले आपको काम चालू करना है, मगर उन्होंने काम चालू नहीं किए, जिसकी वजह से वो 3 कॉन्ट्रैक्टर पे 16 करोड़ की पेनल्टी लगी। हमारा आरटीआई था 9 मई 2023। वो आरटीआई बीएमसी में घूमते 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 2 जून 2023 को वहां पहुंचा और उन्होंने 8 जून को उसका आरटीआई का रिप्लाई बनाए और हमें वो मिला 22 जून को। यानी रिप्लाई बना 8 जून को, मिल रहा 22 जून को। तो ये 14 दिन का टाइम क्यों लगा? हमारी ऑफिस तो बीएमसी से बहुत करीब है। ये कब पीरियड है? बीएमसी सीएसएमटी है। तो पता चला कि इन्होंने पोस्ट ही किए थे वो लेटर 19 तारीख को, भले ही 8 तारीख को बना, लेकिन 19 तारीख को 19 जून को पोस्ट की, जिसकी वजह से हमें 22 तारीख को ये आरटीआई का रिप्लाई मिला। तो अब इसमें बीएमसी की फरागदिली देखिए। सबसे पहले तो 3 कॉन्ट्रैक्टर का नाम देखिए। नंबर 1 है पीईसीसी इंफ्रावर्क्स। पहला कॉन्ट्रैक्टर ये है जिसको रोड का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन चुनिंदा वक्त में उसने काम चालू नहीं किया, जिसकी वजह से इन तीनों पे 16 करोड़ की पेनल्टी लगी। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ये जिसका नाम है के.एन. राय, ये देख लीजिए, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है, इसको भी रोड का काम दिया गया था। और तीसरा कॉन्ट्रैक्टर है जीएल कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, ये तीसरा कॉन्ट्रैक्टर है। अब बीएमसी की फिराकदिली की तो दाद देना चाहिए कि चलो ये जो पहला कॉन्ट्रैक्टर है पीईसीसी इंफ्रावर्क्स, ये बीएमसी में रजिस्टर्ड था, मगर ये जो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर है जिसका नाम है के.ए. राय, तो ये के.ए. राय तो बीएमसी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। ये बीएमसी का रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर नहीं था रोड के काम के लिए, जिसकी वजह से इस रिप्लाई में क्लियर कट लिखा है, कॉलम नंबर 18 में, ये लास्ट के कॉलम में क्लियर कट लिखा है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी आपको अपनी कंपनी बीएमसी में रजिस्टर करना चाहिए विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ वर्क ऑर्डर एंड सबमिट द रजिस्ट्रेशन कॉपी टू दिस ऑफिस। यानी बीएमसी में जो कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसको बीएमसी ने 15 करोड़ 80 लाख 95,337 का कॉन्ट्रैक्ट दे दी। यानी बीएमसी क्या कर रही है? बीएमसी सिटीजन के हार्ड अर्निंग को कैसा बर्बाद कर रही है। ये जो है के.एन. राय, ये बीएमसी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब ये बीएमसी में रजिस्टर्ड नहीं, तो हो सकता है कि इसे रोड का कोई नॉलेज ही ना हो, उसके बावजूद बीएमसी उससे इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, अनकरीब 16 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है और ये कह रही है कि आप ये वर्क ऑर्डर मिलने के बाद 3 महीने के अंदर आप बीएमसी रजिस्टर्ड कीजिए और रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट की कॉपी हमें जमा कीजिए। तो देख लीजिए कितना क्या धांधली चल रही है बीएमसी में। और लास्ट में जो इन्होंने मुझे टोटल ये स्टेटमेंट दिए, ये कॉपी स्टेटमेंट की थोड़ी धुंधली है, लेकिन वहीं से आई है। तो ये स्टेटमेंट मैं एक बार नहीं 10 बार पढ़ रहा हूं, जिसमें जो 3 कंपनी है ओवरऑल रैंकिंग के जो समरी दी गई है, इसमें ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड टोटल बिड अमाउंट, तो यहाँ पे तो अरबों की बात हो रही है। ये अनकरीब 9 अरब 3 करोड़ 29 लाख रुपया हो रहा है। दूसरा जो है 9 अरब 20 करोड़ रॉड्रे सॉल्यूशंस इंडिया इंफ्रा लिमिटेड कंपनी का नाम है। और जो तीसरी है दिनेश चंद्र आर अग्रवाल इंफ्राकॉन, इसे जो समरी बताया गया 9 अरब 62 करोड़ का। तो ये अरबों में बात हो रही है बीएमसी में रोड वर्क के लिए। और बीएमसी जो इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे रही है इन कॉन्ट्रैक्टर को,
जिसमें से केएल राय के पास तो बीएमसी में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, तो किस तरीके से सिटीजन के पैसे की बर्बादी हो रही है। अगर मुझे ये आरटीआई का जवाब नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता। अब अगर मैं इसमें और मजीद तहकीकात करूंगा तो ना जाने इसमें कितनी खामियां रहेंगी, लेकिन केएल राय का नाम तो मेरे दिमाग में चढ़ गया। जब ये बीएमसी में रजिस्टर्ड नहीं है तो इसे 16 करोड़ के करीब का कॉन्ट्रैक्ट कैसा दिया गया, इसीलिए इसने काम ही नहीं चालू किया। वर्क ऑर्डर मिल गया, इसने एमडी 2% भरा था, मगर वर्क ऑर्डर मिलने के बाद इसने अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया। और इसके साथ जो दूसरी 2 कंपनी है जिनके नाम है पीईसीसी, इंफ्रावर्क्स, और लास्ट वन जो है जीएल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, तो इनको इतने करोड़ों रुपए का वर्क ऑर्डर मिल गया, लेकिन इन्होंने काम चालू नहीं किए, जिसकी वजह से इन तीनों पे टोटल 16 करोड़ का पेनल्टी मारा गया, फाइन मारा गया। तो हम इकबाल सिंह चहल से कहेंगे कि आप जरा गौर कीजिए, ये रोड का काम है और ये आरटीआई की रिप्लाई है, और किस तरीके से धांधली हो रही है। और आपके स्टाफ ऑफिसर अपने चुनिंदा सिलेक्टेड कॉन्ट्रेक्टर को, भले ही वो बीएमसी में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको वर्क ऑर्डर दे रहे और ये कह रहे कि आप 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बीएमसी को दे देना। तो इतनी धांधली हो रही है, सिटीजन के पैसे की इतनी बर्बादी हो रही है, ऐसे लोगों को काम दिया जा रहा है जो काम करने के लायक ही नहीं। तो इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये जो तीनों कंपनी जिसका मैंने नाम लिया, तीनों कंपनी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.